फिर हमारे साथ हैं। ये नाम इसलिए क्योंकि ये नाम शायद हम ही लोग के बीच से उनको मिला है, बाकी तो उनके ढेर सारे नाम हैं। बाबा, आज आप फिर से एक बार एबीपी न्यूज़ पर हैं, और जब से आप चर्चा में बने हैं उसके बाद आपने एबीपी न्यूज़ पर ही अपना वो इंस्टाग्राम आईडी लोगों को बताया था। फिर लोग उस आईडी को लोगों ने स्क्रॉल किया और आपके ढेर सारे कंटेंट्स लोगों ने जाने और सुने हैं। उसी बीच में कुछ चीज़ें उससे लोगों ने उठा करके तमाम सवाल भी खड़े किए हैं, इसलिए उस पर आपका जवाब वाजिब हो जाता है। लोगों ने आपके आपके फैमिली को लेकर के जो आपने बात कही थी, पेरेंट्स को लेकर के जो आपने बात कही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में लोग आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जो हम लोग, जैसे अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए रिवर्ट करें, ये सब मानते हैं। लेकिन आपकी जो रील थी वो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कुछ इतर थी। आपकी भाव क्या है इस पर? इस पे तो मैंने रील भी बनाई ना पहले। भारत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ये पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है, उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। फिर फ्रीडम क्या हुई? फिर तो पेरेंट्स ने खरीद लिया उसको, स्लेव बुला लिया। मतलब कि मैंने अपना एक पैदा किया है तो वो मेरी मर्जी का स्लेव है। वो उतात में कुछ भी कर सकते हैं ना वो तो। स्पेशली उसमें भी वो पेरेंट का रोल आ क्यों रहा है? अभी जैसे अभी आप उस कहानी को बीच में लेके क्यों आ रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपने रास्ते पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने कोई गलत किया, कुछ इलीगल किया, कुछ और किया नहीं। बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया गया ना लोगों के दिमाग में, और वो जानबूझ के तुमको उसी माया में बांध के घुमा रहा है। पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया तो वहाँ पे पढ़ाई करने चले गए, पढ़ाई नहीं हुई, सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? वही ना, ज़बरदस्ती वो हो रही है। पेरेंट्स के ऊपर कोई लो है इसके ऊपर कि पेरेंट्स के दबाव के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर, जो असर होता है। जैसे आपस में मेंटल वायलेंस का तो उसमें तो है, डोमेस्टिक में, ह्यूमन और हस्बैंड और वाइफ में, बच्चों में है। पर बात ये है ना कि बच्चा उतना शायद सोचने में सक्षम नहीं होता है, और इसलिए माँ बाप उसको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए शायद इस तरीके की चीज़ें होती। बट उनसे पहले माँ बाप को भी रास्ता पता होना चाहिए ना। अंधा तो अंधे को कहाँ लेके जाएगा? पर माँ बाप तो हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, और जाहिर सी बात है अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं। तो इसलिए शायद वो जो हमारे बारे में सोचें वो बेहतर ही हो हमारे कल को। और बहुत से लोग जो आज की जनरेशन में अच्छा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स का तो योगदान है। यार ये सब आप मतलब घुमा फिरा के क्या बातें करना चाहते हो? सी, पेरेंट्स का योगदान होता है, पर पेरेंट्स होने से ही कोई अच्छा या बुरा हो जाता है? बोलो। आप बोलते हो ना माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर? बताइए। नहीं नहीं, आपने न्यूज़ कभी कवर नहीं की। हाँ, बहुत कुछ होता है। बेच भी देते हैं बच्चे को, बहुत कुछ करते हैं, रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो नहीं है, बट इसका एब्सोल्यूट बना दिया गया है कि वो तो माँ बाप बनने के बाद संत बन गए हैं, वो बुरा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। ऐसे थोड़ी होता है तो वो भी इंसान ही। वो माँ बाप के रिश्ते में आ गया तो इसका मतलब वो संत बन गया, एकदम से कर्मयोगी बन गया। वो भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। इसलिए डाइवोर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? जब माँ बाप वाले अप्लाई कर रहे हो तो उसे पति पत्नी पे भी अप्लाई करो, ये भी लिखा हुआ शास्त्रों में। तो उसका भी डाइवोर्स हो, सबको भी बोलो, ऐसे ही बोला करो। बट उस पर तो ऐसे नहीं